हेलो दोस्तों, अर्बन लाइफ फेलोशिप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ख़ास तौर से ये जो हम अपनी सीरीज़ कर रहे हैं नहमाया की किताब में, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सर्मन में। एंड आई बिलीव दैट लास्ट वीक सर्मन हैज़ ब्लेस्ड यू अ लॉट। एंड व्हेन वी आर डूइंग चैप्टर 4, मैं विश्वास करता हूँ कि इस चैप्टर 4 से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा था कि नहमाया और उसके टीम ने, पूरे यरूशलेम ने, और सिर्फ यरूशलेम ने ही नहीं, आसपास के जितने लोग हैं सब ने मिल के शहरपनाह को बनाया। और पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था कि चैप्टर 3 जो है ये सारांश है, ये कंक्लूजन है कि कैसे कितने लोगों ने काम करा और कैसे काम करा, कहाँ कहाँ पर किसने बिल्डिंग को बनाया, कहाँ कहाँ किसने दीवार को खड़ा करा, किसने दरवाज़ों को लगाया। सो बेसिकली चैप्टर 3 इज़ गिविंग अस जस्ट अ इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल, दैट हाउ मैनी पीपल टुक पार्ट इन रीबिल्डिंग दैट वॉल। लेकिन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को जब हम देखते हैं तब हमें थोड़ा सा रियल कलर दिखाई देता है। अगर चैप्टर 4 नहीं होता या चैप्टर 5 नहीं होता तो शायद हमें कभी भी ऐसा पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर के काम करने में जब नहमाया को परमेश्वर ने भेजा है तो क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जब भी परमेश्वर के लोग अपने परमेश्वर के काम को करने के लिए जब निकलते हैं, बिकॉज गॉड गिव्स द बर्डन टू हिज पीपल, गॉड गिव्स द विजन टू हिज पीपल, बट एट द सेम टाइम्स गॉड नेवर रिमूव्स द ऑब्स्टिकल्स, God never removes the oppositions। हमने मिस्र में देखा था जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने मूसा के काम को आसान नहीं करा है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा, Jesus gave the vision to them, but Jesus didn't remove the oppositions। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को भेजते हैं अपने काम के लिए, एक मिशन पे भेजते हैं, लेकिन वो जो सताव है वो हमेशा उसका सामना लोगों को करना पड़ता है। और ख़ासतौर से अगर हम चैप्टर 4 को देख रहे हैं तो चैप्टर 4 में एक रिदम है, एक पैटर्न है जो बार बार देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे भी इसे देखेंगे और जब अभी हम बाइबल साथ साथ पढ़ेंगे तब आप इसे देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बाइबल रीडिंग करेंगे और आप मेरे साथ निकाल लीजिए नहमाया उसका 4था अध्याय, द बुक ऑफ नहमाया चैप्टर 4। और जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे पहले 3 वर्सेस जो है सेटबैक यानी कि बाधा या रुकावट। जब संबलवत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। वो अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वो काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर लेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वो कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। तो ये क्या है? ये सेटबैक है। अब इसके आगे हम देख रहे हैं 4 से 6 वर्सेस। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू न ढांप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोधित किया है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा। यहाँ पर फिर से हमें एक सेटबैक दिखाई दे रहा है, एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जब संबलवत और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होते जाते हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। और 9वीं वर्ष जहाँ पे सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उनके डर के मारे उनके विरोध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। लेकिन फिर से 10 और 12 वर्ष में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुँचें और उन्हें घात करके वो काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा।
और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। और उसके बाद 13 से लेकर अगर हम 23 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद कोई रुकावट नहीं आई और वो सीधा काम करते चले गए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियाँ और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देख कर उठा और रईसों और हकीमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियाँ, तलवारें, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे। और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे और शहरपनाह के बनाने और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, क्योंकि हम काम में लगे हैं। और उनमें आधे तो पाँव फटने से तारों के निकलने तक बर्छियाँ लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करें, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़ों उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना मेरे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए जाते थे। तो ये एक घटना है जहाँ पर घट रही है कि किस तरीके से काम में रुकावट आ रही है लेकिन काम कर रहे हैं। तो इसी को आज हम देखेंगे। तो इससे पहले हम अपने वचन में चले, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। विशेष तौर से प्रभु, जब एक बार फिर से प्रभु हम नहमाया की लीडरशिप को देखते हैं प्रभु, तो यही प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें इस वचन के द्वारा, ताकि लोगों ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया, लोग जिस तरीके से नहमाया की लीडरशिप में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, हम में से हर एक जन प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु ऐसे ही काम कर सकें, ताकि किसी भी तरीके का कोई एक्सक्यूज़ हमारे पास ना हो, ताकि कोई भी ऑपोजिशन हमारे सामने है उन सब को दूर करते हुए प्रभु हम आपके राज्य में बड़े अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किए जा सकें। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि हमने देखा कि चैप्टर 3 के अंदर लोग काम कर रहे हैं और उनका जिक्र दिया गया है कि किसने कैसे कैसे काम करा, और चैप्टर 4 के अंदर वो कुछ चीज़ों को बता रहे हैं कि जब काम चल रहा था, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, व्हाट ऑल चैलेंजेस दे फेस्ड, किस तरीके की प्रॉब्लम उनके सामने आई और कैसे उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार अगर आपको याद होगा तो मैंने एक मिशनरी की स्टोरी सुनाई थी जिसका नाम था जोसेफ डेमियन। आज मैं आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। छोटी सी स्टोरी है और आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। इसका नाम है मेरी स्लेसर। मेरी स्लेसर जो है ये स्कॉटलैंड की रहने वाली थी और ये जब छोटी थी तभी से इनके मन में ये मिशनरियों की स्टोरी सुनना, बाइबल रीडिंग करना और संडे स्कूल जाना और प्रार्थना करना, इन सब में इन्हें बड़ा आनंद आता था। लेकिन ये एक ऐसी फैमिली से थी कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। इनके फादर जो थे वो शू मेकर्स थे, जूता बनाते थे, लेकिन उन्हें शराब पीने की एक प्रॉब्लम थी। तो जितना पैसा आता था कमाते थे वो सारा पैसा उसी शराब में और उनके गलत आदतों में चला जाता था। और ये उस समय की बात है जिस वक्त डेविड लिविंगस्टन जो थे अफ्रीका में मिनिस्ट्री कर रहे थे और लगभग ये 20 से 22-23 साल की थी जब इन्हें ये पता चला कि डेविड लिविंगस्टन की डेथ हो गई है एंड ही इज़ नो मोर। तो उसने वहाँ की जो मिशन थी, जिसने डेविड लिविंगस्टन को भेजा था, उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करा और रिक्वेस्ट करी कि वो मिशन पे जाना चाहती हैं और अफ्रीका ही जाना चाहती हैं।
और 1.5-2 साल लगे इस उनकी एप्लीकेशन को मंजूरी मिलने के लिए। और फाइनली जब वो 27 से 28 साल की हुई तो उन्हें अफ्रीका भेजने की परमिशन मिली। तो अफ्रीका के कलाबार यानी कि वेस्ट अफ्रीका में एक जगह है कलाबार, वहाँ पे जाके उन्होंने मिनिस्ट्री करना शुरू करा। अफ्रीका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये वो समय था जब बहुत ज़्यादा अंधविश्वास ये कलाबार के अंदर था। जब ये वहाँ पर गई तो उन्होंने देखा कि विच क्राफ्ट बहुत ज़्यादा था, यानी कि जादू टोना, पूजा पाठ करना, इन चीज़ों में। एक बहुत बड़ी समस्या जो इन्होंने फेस करी वहाँ पर वो ये थी कि अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चे होते थे, ट्विंस बेबीज़ होते थे, तो उसको श्राप माना जाता था। और जब भी ऐसा होता था दोनों बच्चों को और माँ को मार दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर यह विश्वास था, ये बिलीफ था कि अगर किसी के ट्विंस बच्चे हुए हैं, ये जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो इसका मतलब पिता के ऊपर दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्मा जो थी वो पत्नी के ऊपर गई, और ये जो कंसेप्शन हुआ है, ये जो प्रेगनेंसी हुई है, ये दुष्ट आत्मा की तरफ से हुई है। तो इसलिए 3 लोगों को मार दिया जाता था, वो जुड़वा बच्चों को और माँ को। दूसरा उन्होंने ये देखा कि जब वो अफ्रीका गई तो वहाँ पर बच्चों को बलि कराया जाता था, और जैसे मैंने बताया विच क्राफ्ट यानी कि जादू टोने का कस्टम था, बच्चों को बलि करना वहाँ पे एक रिवाज था। और ये वो समय था जबकि नरभक्षी यानी कैनिबल्स वहाँ पे रहा करते थे। इन सब के बावजूद जब ये वहाँ पर पहुँची, इनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से गई थी। ऑपोजिशंस बहुत हुआ, इनके सामने चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन इन सब के बावजूद शी बिकेम अ वंडरफुल वुमेन। इवन शी वॉज गिवन द टाइटल द मदर ऑफ ऑल, क्योंकि अफ्रीका के लोगों ने मेरी स्लेसर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखा। इन्होंने ना सिर्फ वो ट्विन प्रथा जिसमें वो बच्चों को मार दिया जाता था उसको ख़त्म कराया, लेकिन वो जो स्लेव्स जो बेचे जाया करते थे, जिनको गुलाम बनाया जाता था, उसको ख़त्म करा। बच्चों को एक नया मोड़ दिया। और एक 3 ऐसे बड़े ग्रुप थे, ट्राइबल ग्रुप्स, जिसको पूरी तरीके से प्रभु में लेकर आई। She became a wonderful missionary in कलाबा। और सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहती थी। She wanted to follow the footstep of David Livingstone। जहाँ जहाँ डेविड गए वो उनसे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहती थी। ऐसी ऐसी जगहों पे जाना चाहती थी जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुँचा है। चैलेंजेस बहुत आए, हर एक चीज़ का सामना करा। कई बार उन कैनिबल्स के सामने से, नरभक्षियों के सामने से जाना होता था, कई बार नंगे पैर जाना होता था, कई बार इन्हें मलेरिया हुआ, इनकी हालत ख़राब होती चली गई। लेकिन एक चीज़ थी, हर एक चीज़ में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दिया। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, चैलेंजेस हमेशा सामना करेंगे, हमारे सामने होंगे। और इसलिए आज का जो मैंने टाइटल दिया है अपने सरमन को, वो दिया है सोर्ड एंड ट्रूवल। सोर्ड एंड ट्रूवल यानी कि तलवार और खुरपी। तलवार जो है वो इस बात के लिए इस्तेमाल की जाती है कि तलवार जो है वो लड़ाई के लिए एक हथियार है, जिससे हम अपनी रक्षा भी करते हैं और दुश्मन के ऊपर वार भी करते हैं। और खुरपी आपने देखा होगा, जो खेती में काम करते हैं, क्यारी में काम करते हैं, छोटा सा एक जिसके ऊपर पीछे लकड़ी होती है और आगे थोड़ा आयन होता है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं, एक जो है अपनी रक्षा के लिए और दूसरा काम करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपके सामने चैप्टर 4 पढ़ा, यहाँ पर हमने देखा कि 2 तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इट्स अ रिदम, सेट बैक एंड एडवांस, सेट बैक एंड एडवांस। प्रॉब्लम आ रही है लेकिन वो काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है लेकिन वो काम कर रहे हैं। कब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, अगर आप इस बात को अच्छे से समझेंगे कि जैसे कि पहले पत्रस के अंदर भी लिखा हुआ है कि शैतान जो है हमारा विरोधी है, वो एक गरजने वाले सिंह की तरह घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए। शैतान को प्रॉब्लम तब नहीं होती जब हम चर्च जाते हैं, शैतान को प्रॉब्लम नहीं होती जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसे प्रॉब्लम तब होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाते हैं। उसे प्रॉब्लम तब होती है जब हम संसारिक जीवन को छोड़ के और केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। उस वक्त हमारे सामने ऑपोजिशन आता है। उससे पहले ऑपोजिशन नहीं आता है। हम कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, कितना भी बाइबल पढ़ रहे हैं, कितना चर्च गा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, He doesn't have any problem with this। जितने भी प्रभु के दासों ने ऑपोजिशन का सामना करा है, उसका सिर्फ रीजन ये था बिकॉज दे वांटेड टू लिव अ गॉडली लाइफ। वो संसार में रहते थे लेकिन संसार को किसी भी तरीके से फॉलो नहीं करना चाहते थे। दे वर नॉट द वर्ल्डली पीपल। और जब तक आपका एक कदम संसार में है और एक कदम परमेश्वर के राज्य में है, तब तक शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
Because if you are half in Christ, basically you are nothing in Christ. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आधा कुछ नहीं हो सकता है. You can't serve two masters. और यहां पर हम नेहमाया के जीवन से यही देख रहे हैं that नेहमाया is fully devoted towards God. उसको सिर्फ एक जो मिशन उसे दिया गया है, he want to serve that mission. और चाहे कुछ भी हो जाए, चैलेंजेस डे 1 से हम देख रहे हैं. वर्स 1 चैप्टर 1 में हमने देखा कि when Nehemiah heard about the people in Jerusalem and the wall of Jerusalem, God gave him a burden. और वहां पर हमने देखा कि वो प्रार्थना कर रहा है, वो रो रहा है, वो विलाप कर रहा है, और परमेश्वर ने उसे 4 महीने का टाइम दिया. That was a time of preparation. In chapter 2 we saw that he presented his desire to the king. और राजा ने उसकी बात को माना और उसको यरूशलेम जाने के लिए परमिशन दी. चैप्टर 3 में हम ये देख रहे हैं कि कैसे कितने लोग जो हैं नेहमाया की बात को सुन के काम कर रहे हैं. लेकिन चैप्टर 4 हमें इस चीज़ को बता रहा है कि ऑपोजिशन आ रहा है. गॉड ऑलवेज वर्क थ्रू हिज पीपल. परमेश्वर ने जब भी संसार में काम करा है, अपने लोगों के थ्रू ही काम करा है. लेकिन सेम वो प्रिंसिपल हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं. शैतान भी जब काम करता है तो अपने लोगों के थ्रू ही काम करता है, ताकि वो ऑपोजिशन में आते हैं और वो सताव लेकर आते हैं और प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं. लेकिन हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ सेटन. क्योंकि हमें इससे पहले एज अ मिशनरी, जब आप मिशन के काम को कर रहे हैं, जब आप चर्च में इन्वॉल्व हैं, जब आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं या किसी भी तरीके की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ सेटन. क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर अपने कामों को लोगों के माध्यम से करते हैं, उसी तरीके से सैतान भी, यानी कि शैतान भी, जो हमारे पर इल्ज़ाम लगाने वाला है, वो भी अपने ही लोगों के माध्यम से, अपने ही एजेंट्स के थ्रू वो हमारे काम को रोकने की कोशिश करता है. और क्या क्या तरीके होते हैं, पहले हमें उसे देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर 4 में वो सारी बातें हम देख सकते हैं. क्योंकि जब तक हम दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, unless we will identify the enemy and the trick of the enemy, we can't face him. We can't go in battle. हमें अगर युद्ध में जाना है, जैसे एफिसियों 6 में लिखा हुआ है, put on the armors of God. परमेश्वर के वो सारे हथियार, वो अस्त्र शस्त्र वो पहन लो. तो हमें ये पहचानना है कि हमारा युद्ध है किससे. तो इसलिए हम कुछ बातों को देखेंगे और 5 से 6 पॉइंट्स को देखेंगे. सबसे पहला हथियार जो है शैतान का, जिसके थ्रू वो लोगों के ऊपर अटैक करता है, वो है दूसरों का गुस्सा. वो है दूसरों का गुस्सा. जैसे कि पहली वर्ष में हमने क्या देखा, तब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा. सो इन फर्स्ट वर्स वी सी दैट ही इज मॉकिंग, ही इज एंग्री. सनबैलेट इज बेसिकली he is angry, he is upset. उसे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि यहूदी लोग शहरपनाह को क्यों बना रहे हैं. Now think for a moment, क्या ज़रूरत है सनबैलेट को या संबलत को कि उसे गुस्सा आ रहा है. यहूदी लोग अपनी शहरपनाह को बना रहे हैं. They are not going in his territory, they are not going in his country or in his land to build something else. ये दूसरों की ज़मीन पर कुछ नहीं कर रहे हैं. यहूदी लोग, इजरायली लोग अपने ही देश के, अपने ही सिटी के चारों तरफ दीवार खड़ी कर रहे हैं. इससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए. Why Sanballat is so upset? Why he is angry? और सिर्फ गुस्सा नहीं है, अगर आप उसे आगे देखेंगे वर्स 7 में, तब संबालत और तोबिया और अरबियों और अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसके नाके बंद होते जाते हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना. Why they are upset? In verse 1, in verse 7, और गुस्सा हो रहे हैं. So this is the anger. ये कहाँ से ये गुस्सा आ रहा है. Who was this Sanballat? मैंने आपको चैप्टर 1 में भी जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको बताया था, सनबैलेट वो है जो समैरिटन का गवर्नर है. ही इज़ द गवर्नर ऑफ समैरिटन. सामरिया के एक ऊंचा अधिकारी है. और शुरू से अगर हम देखेंगे कि तो सामरियों में और यहूदियों में एक तरीके का टकराव है. और ये टकराव जो है, ये रिफ्ट जो है, ये काफ़ी समय से है और बहुत सारे रीजंस हैं. ये एक दूसरे को विरोधी मानते हैं, एक दूसरे को दुश्मनी मानते हैं. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. इफ यू विल गो इन हिस्ट्री यू कैन रीड, बट आई विल गिव यू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन.
अगर आप एजरा चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि एजरा जब टेंपल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टेंपल को रीबिल्ड किया जा रहा है, और तो वहाँ पे भी जो समैरिटन लोग थे, सामरी लोग थे, वो आए और उन्होंने एजरा से बोला कि हम भी मदद करेंगे और इस टेंपल को बनाने में हम भी काम करेंगे, और एजरा ने मना कर दिया था। और बिल्कुल वही वर्ड्स थे जो नहमाया ने चैप्टर 2 में बोला था कि तुम्हारा इसमें कोई साझा नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं है, इसलिए तुम्हारा यरूशलेम में किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। और एजरा ने उन्हें वहाँ से भगा दिया था ये कह के, एजरा रिजेक्टेड देम। और उसके बाद लिखा हुआ है उन्होंने बहुत कोशिश करी और फाइनली दे क्रिएटेड लॉट ऑफ chaos। समारिया में रहने वाले ये वो लोग हैं जो यहोवा परमेश्वर की भी आराधना करते हैं और दूसरे ईश्वरों की भी आराधना करते हैं। दे वर हाफ जूइश एंड हाफ असीरियंस। तो यहां पर एक विरोध जो है सामरियों में और यहूदियों में हमेशा से रहा है। और यहां पर हम देख रहे हैं ही इज सो एंग्री बिकॉज पीपल ऑफ जेरूसलम दे आर रीबिल्डिंग द वॉल। प्रॉब्लम क्या, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? इससे प्रॉब्लम यह हो रही है कि जब शहरपना बन जाएगी तो यरूशलेम के लोग जो हैं दे विल फील इंडिपेंडेंट। आज़ादी को हमेशा बाउंड्री के अंदर ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मेरे बच्चे मेरे घर में आज़ाद हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं मुझे पूरा पता है कि हमारे बच्चे अगर नीचे खेल रहे हैं तो सोसाइटी के गेट से बाहर नहीं जाएंगे। दे विल नॉट क्रॉस द बाउंड्री वॉल। सो बेसिकली दे आर फ्री टू प्ले विद इन द सोसाइटी। और इसे बोलते हैं फ्रीडम, क्योंकि जब हमारे सामने बैरियर्स होते हैं तो हमें हमारी लिमिट्स पता होती हैं। फ्रीली वी कैन मूव, फ्रीली वी कैन लिव। और सनबैलेट का ये प्रॉब्लम है क्योंकि उसे पता है कि जब यरूशलेम की शहरपना बना दी जाएगी तब उसके बाद यरूशलेम के जो लोग हैं दे विल फील इंडिपेंडेंट। जल्दी से अटैक नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, फ्रीली दे कैन लिव। तो पहली चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो पहली समस्या है जो शैतान सामने लेकर आता है वो होता है वो दूसरों को उकसाता है। और एज अ मिशनरी, एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर वी फेस द एंगर ऑफ अदर्स। दूसरा जो साइन होता है बेसिकली इट्स अ साइन ऑफ अ मॉकरी एंड सरकाज़म। लोग क्या करते हैं, शैतान क्या करता है, लोगों को उकसाता है ताकि लोग जो हैं विश्वासियों का, परमेश्वर के लोगों का मखौल बनाए, उनका मजाक उड़ाए या उनको ताना मारें। और यहां पर वही देखने को मिल रहा है वर्स 2 के अंदर। वर्स 2 में क्या लिखा हुआ है? वो अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा। सो नाउ ही इज मॉकिंग टू द जूइश पीपल। वो उनका मखौल उड़ा रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, उनको ताना मार रहा है। तो देखिए दो चीज़ें हो रही हैं, वो उनका ताना मार रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, क्या क्या कह के। ही सेड ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? These feeble Jewish, what they are doing? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों के जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? You see the language. These are the sarcasm. ये उनके ऊपर ताना लगाया जा रहा है एक के बाद एक। और वो क्या कहना चाह रहा है कि बेसिकली ये जो काम कर रहे हैं किसी काम का नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ जो सनबैलेट खड़ा हुआ है तीसरी वर्ष में, उसने क्या बोला? उसने बोला कि यदि गीदड़ भी इस दीवार के ऊपर अगर चढ़ जाए तो ये एकदम से गिर जाएगी। तो अगर किसी को कुछ बोलना है, किसी का मोरल डाउन करना है, किसी को हर्ट करना है या किसी की ईगो हर्ट करना है, से समथिंग विच इज नॉट अ गुड। डर ऑलरेडी वहां पर है क्योंकि सनबैलेट और टोबिया जो है सिर्फ ये अकेले नहीं खड़े हुए, यहां पे लिखा हुआ है उनकी सेना भी पीछे खड़ी हुई है। सो दे आर नॉट अलोन। उनकी सेना पीछे खड़ी हुई है और वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के उनका मोरल डाउन कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं और ताना मार रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं दीवार में वो कैसा फील कर रहे होंगे। Can you imagine how they would be feeling? कैसा लग रहा होगा उन्हें? डेफिनेटली ये वो टाइम है कि जब लोग जो है निराश हो रहे होंगे या लोगों को अपने ही काम पर डाउट आ रहा होगा। दिस इज द ट्रिक ऑफ सेटन। देन दे आर मॉकिंग एंड दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ सरकाज़म। और उसके बाद वो एक तरीके का डाउट लेकर आ रहे हैं और लोग जो बना रहे हैं उनको लग रहा होगा कि क्या हम काम सही कर रहे हैं, वी आर डूइंग द राइट वर्क। क्या सच में गीदड़ इसके ऊपर कूदेगा?
इफ फॉक्स विल जंप दिस वॉल विल डिमोलिश। क्या हम काम सही कर रहे हैं? बिकॉज ही सेइंग यू जस्ट अ फीबल जूइश, तुम जो निर्बल लोग हो, तुम जो कमजोर लोग हो, क्या तुम्हें लगता है तुम आज ही काम कर दोगे? सो बेसिकली ही इज अटैकिंग ऑन देयर विजन, ही इज अटैकिंग, ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट देयर फोकस। लेकिन हम तीसरा भी एक भाग देखेंगे जहां पर हमें देखेंगे कि शैतान का दूसरा हिस्सा, दूसरा तरीका क्या होता है। वो होता है धमकी देना और डराना, थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन। वो उन्हें डरा रहा है, उन्हें धमकी दे रहा है। शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके करने के द्वारा वो आपको और मुझे रोकना चाहता है। दूसरों का डर, दूसरों का हमारे को ऊपर चिल्लाना, दूसरों का हमें डराना, दूसरों को हमें ताना मारना या हमारा मजाक उड़ाना, ये वो तरीके हैं कि कहीं ना कहीं इट विल हर्ट अस। और जब परमेश्वर के लोग हर्ट होते हैं तो हो सकता है वो काम को अधूरा छोड़ दें। अगर हम उसके चौथे पॉइंट को देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे डिस्करेजमेंट, एंड ही ब्रिंग्स द डिस्करेजमेंट। वो एक निराशा लेकर आता है, एक थकावट लेकर आता है। वर्स 10, अगर आप 10वें वर्स को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि तब यहूदी कहने लगे ढोने वाले का बल टूट गया। नाउ वी कैन सी दैट हाउ सेटन इज सक्सेसफुल इन हिज ट्रिक। क्योंकि जब इतनी बातें हो रही हैं तब 10वें आयत में लिखा हुआ है परंतु यहूदी कहने लगे ढोने वालों का बल घट गया है और मिट्टी बहुत पड़ी है। नाउ दे स्टार्टेड लुकिंग प्रॉब्लम इन देयर ओन वर्क। जो अभी तक प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी, जब दूसरों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू करा, जब दूसरों ने सनबैलेट ने और तोबिया ने और दूसरे लोगों ने कुछ कुछ कहना शुरू करा, नाउ दे स्टार्टेड सीइंग प्रॉब्लम। और यही तो शैतान आपके और मेरे जीवन में आज भी करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनका काम ही सिर्फ होता है प्रॉब्लम को दिखाना, या जिनका काम ये होता है, जिसे हम क्रिटिक्स भी बोलते हैं, इनका काम सिर्फ यही है कि आपको इतना नेगेटिविटी उनके अंदर होती है कि वो आपके काम में इतनी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, एंड फाइनली यू स्टार्ट थिंकिंग एम आई डूइंग द राइट थिंग? क्या सच में इसी काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है? एम आई ऑन द राइट ट्रैक? क्योंकि यहां पर हमें 10वें वर्ष को देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा है, मिट्टी बहुत पड़ी हुई है और शहरपनाह से हम नहीं, और इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग दे कांट बिल्ड द वॉल। 10वें वर्ष को आप देखिए, वो ने इस बात का एहसास होने लगा कि तोबिया और संबलत जो बोल रहे हैं बेसिकली दे आर राइट, वी कांट बिल्ड द वॉल ऑफ जेरूसलम। हमारे शत्रु कहने लगे जब हम तक, और तो यहाँ पे 10वें वर्ष में हमने देखा, और वर्ष 6 को भी हम देखेंगे थोड़ा सा। सी वर्स 6, जब लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आदि पहुंच गई क्योंकि लोगों का मन एक था। वर्स 6 में पता चल रहा है दे वर सो यूनाइटेड, दे वर फोकस्ड, दे वर वर्किंग टुगेदर, और उस सब में प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे ऑपोजिशन बढ़ता चला गया वैसे वैसे 10वें वर्ष में आके उन्हें इस बात का एहसास होने लगा वी आर नॉट डूइंग राइट थिंग। जिस ज़ील के साथ, जिस पैशन के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वो शहरपनाह के काम को शुरू करा था, उस कंस्ट्रक्शन को शुरू करा था, इन द मिडल ऑफ द वर्क दे रियलाइज दे आर नॉट डूइंग गुड। अगर आपको याद होगा रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 4, प्रकाशित वाक्य 2:4 में क्या लिखा हुआ है, जहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया है। यू डोंट लव मी एनी मोर द वे यू लव्ड मी इन द बिगिनिंग। जैसा प्यार तू मेरे से शुरुआत में करता था वैसा तू अब नहीं करता है। 2:4 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दैट ज़ील इज नो मोर, द पैशन इज नो मोर, दे आर नो मोर फोकस्ड। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। सी हाउ सेटन इज बिकमिंग सक्सेसफुल। कब ऐसा हुआ? जब उसने एक के बाद एक एलिगेशंस लगाता चला गया, एक के बाद एक ऐसे तीर छोड़ता चला गया, और फाइनली लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि वी आर रॉन्ग। और किस तरीके का इल्ज़ाम और किस तरीके के टूल्स या किस तरीके की प्रॉब्लम शैतान जो है लेकर आता है, वो है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म मतलब कि लोगों के अंदर नकारात्मक विचार लेकर आना। जैसे कि हमने वर्ष 2 और 3 में देखा कि वो बोल रहा है ये मूर्ख यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, ये दीवार कैसी बना रहे हैं, ये तो टूट जाएगी। नाउ सी द वर्स 12। फिर जो यहूदी उनके
आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुम हमारे पास तुम्हें हमारे पास लौट आना चाहिए। नाउ वी हैव सम पीपल, दे आर नॉट वर्किंग विद नेहमाया। ये वो लोग हैं 12वीं आयत में जो इस बिल्डिंग के काम में, इस जो शहरपना बनाई जा रही है, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन दिस। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं, जो ये लोग संबैलत और तोबिया जो रहते हैं, इन्हीं के आसपास इनके घर हैं। क्योंकि 12वीं वर्ष में क्या लिखा है, फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, किन के आसपास, संबलत और तोबिया और वो जो दुश्मन लोग हैं उनके आसपास जो रहते थे, उन्होंने सुना है, क्या सुना है, कि वो लोग एक स्कीम कर रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं किसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक का। क्या लिखा है 12वीं वर्ष में, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। सो बेसिकली दे आर गिविंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने बोला नेहमाया को आके कि वो लोग अटैक की तैयारी कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग टू अटैक, नाउ बी प्रिपेयर्ड। 10 बार आके मतलब ये नहीं बोला कि 1 बार 2 बार 3 बार, 10 बार आके बोला मीन्स दे कीप कमिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर, बार बार आके वही चीज़ बोल रहे हैं कि लोग जो हैं वो अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। तो हमारी लाइफ में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी हमारे साथ काम नहीं करते हैं, बट दे ब्रिंग द न्यूज़ विच इज़ नॉट गुड। नेगेटिविज्म कई बार हमारे टीम में, कई बार हमारे लोग, कई बार हमारे समाज में, हमारे फैमिली में, या हो सकता है हमारे लोग जो हैं, हमारे कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा उस बात को करेंगे जिसको सुनने के द्वारा लोगों का मोरल जो है डाउन हो जाता है। और मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि जब मूसा ने 12 जासूस भेजे बादशाह के देश में, आपने पढ़ा होगा नंबर्स उसके 13वें अध्याय में, नंबर्स चैप्टर 13, कि जहां पर मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि बादशाह के देश के जासूसी करके आओ। दे टुक 40 डेज एंड व्हेन दे केम बैक, 10 लोगों की रिपोर्ट क्या थी, नेगेटिव थी। 10 लोगों ने क्या बोला, हम बादशाह के देश में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पे जो लोग हैं दे आर सो ह्यूज, दे आर सो बिग एंड वी आर जस्ट अ ग्रास होपर्स, दे आर जायंट्स, वी कांट गो देयर। लेकिन जोशुआ और कैलेब ये सिर्फ 2 लोग थे जो अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे थे। दे वर ब्रिंगिंग द पॉजिटिविटी टू द पीपल एंड दे सेड इवन दो दे आर बिग, वी हैव गॉड विद अस, वी कैन गो एंड वी कैन टेक द प्रॉमिस लैंड। लेकिन वो जो 10 लोग थे, दे ब्रॉट सो मच नेगेटिविटी टू द होल कम्युनिटी, और पूरे इजराइल ने फिर ये डिसाइड करा कि वो बादशाह के देश में नहीं जाएंगे। और आपको पता है स्टोरी उसके बाद क्या हुआ था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस काइंड ऑफ अ पीपल। वो चर्च में हो सकते हैं, वो आप जो भी कुछ मिशन का काम करते हैं, जो भी आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि नेहमाया ने उनकी बात को सुनकर उसे इग्नोर नहीं करा है, ही इज टेकिंग एक्शन। लेकिन एक चीज़ और हम देखेंगे कि जो शैतान का जो हथियार है, जिस तरीके से शैतान काम करता है, और वो है फियर, डर लाना। 14वें वर्ष में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स 14, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु तो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करो और अपने भाइयों, बेटियों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए युद्ध करो। सो बेसिकली नेहमाया इज एनकरेजिंग पीपल इन वर्स 14। ही सेड डू नॉट फियर। फियर जो है या डर जो है ये एक नेचुरल रिएक्शन है। डरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब बनता है, व्हेन फियर टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। फियर इज नॉर्मल व्हेन यू एंड आई लिविंग। अभी कोरोना का समय है, लोग जो हैं शायद हो सकता है डरे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं व्हेन फियर स्टार्ट कंट्रोलिंग देम। So when fear comes, we will see that what are the remedies of these against these 6 things. क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जब ये 6 तरीके की बातें आपके मेरे जीवन में आती हैं। बहुत तरीके के डर हो सकते हैं, फियर ऑफ फेलियर, हार का डर, या ऐसा डर हो सकता है कि ये चीज़ हमने कभी करी नहीं है, करेंगे तो क्या होगा, हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, या लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, और शायद मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, लोगों को इस बात का डर होता है कि हम करेंगे तो हम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, और शायद ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है मिनिस्ट्री नहीं करते हैं। दीज आर द बैरियर्स वी मेक फॉर आवरसेल्फ, बट हु ब्रिंग्स दीज फियर, इट इज द वन ऑफ द टूल ऑफ सेटन। तो हमने 6 चीज़ों को देखा है, एंगर, मॉकरी,
थ्रेट, डिस्करेजमेंट, नेगेटिविज्म एंड फियर। दूसरों का गुस्सा, हंसी मजाक उड़ाना और ताना, या धमकी और डराना, निराशा और नास्तिकता, या हम नेगेटिविटी को, या खौफ। ये 6 चीज़ें जो हैं, दीज आर द टूल्स ऑफ सेटन विच ही इज ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ नेहमाया एंड द टीम ऑफ नेहमाया। और कई बार अगर हम इन बातों को नहीं पहचानते हैं, सो इफ वी डोंट रिकग्नाइज द टूल ऑफ सेटन, वी विल नॉट नो हाउ टू फाइट विद दिस, because we have to see that how Nehemiah is responding. तो पहले हमने ये देखा है how to understand and recognize the opponent. We have to recognize the opposition. हमें अपने दुश्मन को पहचानना है, हमें दुश्मन की ट्रिक को पहचानना है, और Nehemiah is well prepared. वो जो 4 महीने उसने प्रार्थना में लगाए हैं, he is well prepared. He recognize, उसे पता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है. If you have prayed enough, you will recognize everything. तो अभी तक हमने देखा कि शैतान के 6 तरीके के हथियार हैं, 6 तरीके की ऐसी स्कीम होती हैं, 6 तरीके के ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू वो मिशनरियों के ऊपर, अपने विश्वासियों के ऊपर, चर्च के ऊपर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं नेहमाया और उसके लोगों के ऊपर वो अटैक कर रहा है. बट वी विल सी द रिस्पॉन्स ऑफ नेहमाया एंड द पीपल. सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखा कि जब टोबिया और सनबैलेट जो है जब लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, उनका मजाक उड़ा रहे, उनको ताना मारे, वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ नेहमाया, ही प्रेड. सबसे पहली चीज़ जो है उसने प्रार्थना करी है. 4 वर्ष में, हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंदवाई के देश में लुटवा दे. उनका अधर्म तू न ढांप, और ना उनका पाप तेरे सामने से निपटाया जाए. अगर आप इस 4 और 5 वर्ष को देखेंगे, सो दिस इज़ नॉट द प्रे वी प्रे एवरी डे. हमें ये प्रार्थना करना सिखाया है कि लव योर एनिमी, प्रे फॉर योर एनिमी. यीशु मसीह भी जब प्रार्थना कर रहे हैं तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे. लेकिन नेहमाया इज नॉट प्रेइंग लाइक दिस. नेहमाया इज नॉट सेइंग गॉड प्लीज फॉरगिव देम. मत्ती 5 में हमें सिखाया गया है, मत्ती 5 के 44 में, कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार करो. लव योर एनिमी. बट नेहमाया इज नॉट लविंग देयर एनिमी, ही इज जस्ट प्रेइंग, ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्या प्रार्थना कर रहा है कि उनको लुटवा दे, उनको बंदवाई में भेज दे, उनका अधर्म न ढांप, उनके पाप उसके सम्मुख लेकर आ, उनके पाप को ऐसे ना मिटा देना. डू यू थिंक वी शुड प्रे लाइक नेहमाया? As I said in the beginning of Nehemiah's book, chapter 1, I said that the book of Nehemiah we can see the spirituality and we can see the practicality. हम ये देख रहे हैं कि नेहमाया के जीवन में आत्मिकता है, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जहाँ पर वो डिसीजन ले रहा है, जहाँ पे वो प्रार्थना ले रहा है, क्योंकि इस तरीके की प्रार्थना हम लोग नहीं करते हैं. और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तो शायद आप कहोगे कि नए नियम में इस तरीके की प्रार्थना नहीं सिखाई गई है. सो मे बी बिकॉज इट्स अ ओल्ड टेस्टामेंट, सो इट्स एक्सेप्टेबल दैट नेहमाया इज प्रेइंग, बिकॉज वी डोंट सी एनीबॉडी इन न्यू टेस्टामेंट दैट दे आर प्रेइंग लाइक दिस. सो वी शुड प्रे लाइक दिस और नॉट. क्या हमें इस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जैसे नेहमाया प्रार्थना कर रहा है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेहमाया क्या प्रार्थना कर रहा है? सी, देयर आर 2 ways. Either you pray and ask God, destroy the oppositions. हम अपने oppositions को कैसे मिटा सकते हैं पूरी तरीके से? हम अपने विरोधियों को कैसे पूरी तरीके से मिटा सकते हैं? या तो हम ये प्रार्थना करें, प्रभु स्वर्ग से आग आए और जो भी हमारे सताने वाले इन सब के ऊपर आग गिरे और सब मर जाएं. बेस्ट तरीका. ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेगी, हम आराम से मिनिस्ट्री कर सकते हैं. लेकिन क्या ये तरीका है? अगर ये तरीका होता तो यीशु मसीह को आने की ज़रूरत नहीं थी. Jesus came to serve, to find the lost ones. यीशु खोए हुए को ढूंढने आया था, उन लोगों को जो परमेश्वर से दूर है. तो डेफिनेटली ये हम प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु हमारे सताने वालों को हमारे सामने से बिल्कुल मिटा दे, क्योंकि आए हमारे बाप की दुआ में, लॉर्ड्स प्रेयर में हम यही तो बोलते हैं ना, तो हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है. भजन संहिता 23 में भी हम इस बात को देख रहे हैं कि दाऊद इस बात को बोल रहा है. तो कैसे हम इस बात को अंडरस्टैंड करें? हाउ यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेयर ऑफ नेहमाया. क्या हमें ये प्रार्थना करना चाहिए? इफ यू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ नेहमाया, आई थिंक यू एंड आई कैन ऑल्सो प्रे लाइक नेहमाया इज प्रेइंग. नेहमाया क्या प्रार्थना कर रहा है कि उनके पापों को मिटाना नहीं,
don't blot out their sin. So what Nehemiah is saying, let them see their sin, let them understand what they are doing. Just don't cover up their problems. नहमाया ये बोलना चाह रहा है कि उन्हें उनके पाप पहचानने दे, प्रभु देखने दे कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. Don't show just a grace like that. Nehemiah is not praying for the grace for his enemies. He is praying, don't blot out their sins. उन्हें अपने पाप देखने दे. कब लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत होती है? When you and I realize that we need Jesus. लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत तब होती है जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो पापी हैं. जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि पाप एक ऐसी समस्या है जिससे छुटकारा नहीं मिल सकता. पाप एक ऐसी चीज़ है जिसको दूर करने के लिए केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह हैं. ओनली जीसस कैन टेक अवे द सिन, अदरवाइज देयर इज नो रेमेडी ऑफ सिन. किसी भी तरीके का रिचुअल, किसी भी तरीके की प्रैक्टिस, कुछ भी अगर हम कर लें, हमारा पाप हमारे जीवन से नहीं जा सकता है, हमारे पाप हमसे अलग नहीं हो सकते हैं. अगर कोई है जो आपके और मेरे पाप को या पूरे संसार के पापों को अलग कर सकता है, वो है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह. सो नहमाया यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेट देम सी देयर सिन, ताकि वो अपने पापों को देखें और अपने पापों को देखने के बाद दे रियलाइज. आप कब अपने दुश्मन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला, पहला तरीका ये कि आप प्रार्थना करें कि ज़मीन फट जाए या आग आए और वो सब एकदम से ख़त्म हो जाए. या दूसरा तरीका क्या है? अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करिए कि वो प्रभु को पहचान लें. बिकॉज व्हेन योर एनिमी विल कम टू द जीसस, दे विल नो मोर द एनिमी. जब वो प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे तो वो आपके दुश्मन नहीं रह जाएंगे. देन दे विल बिकम योर ब्रदर्स. और ये वो प्रार्थना नहमाया कर रहा है. तो पहला रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, नहमाया जाके उनसे वाद विवाद नहीं कर रहा है. He is not arguing with them. He is not having a debate with them. He is not talking to them. When he heard the opposition, when he heard the mocking, when he heard the sarcasm, when he heard all those words in verse 2 and verse 3, the first response of Nehemiah, he is simply just bringing God in the scene. चैप्टर 1 में हम नहमाया को प्रार्थना करते हुए देख रहे हैं, चैप्टर 2 में हम नहमाया को प्रार्थना करते हुए देख रहे हैं. और क्योंकि चैप्टर 3 जो है वो सिर्फ एक कंक्लूजन है, वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा बिल्डिंग में, तो हमें वहाँ पे कुछ और प्रार्थना नहीं दिख रही है. बट अगेन वी सी इन चैप्टर 4 दैट नहमाया इज प्रेइंग, एंड नॉट वंस, वी विल सी मोर दैट ही इज प्रेइंग. सो फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेन वी सी ऑपोजिशन इज प्रेयर. दूसरा जो है वो है कि वो लोग अपने काम को, नहमाया एनकरेज हिम देन कि उन्हें जो है वो काम करना है जिस काम को उन्होंने शुरू करा है. सी द वर्स 6, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आदि पहुंचाई ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का एक मन और उनके काम में नित लगा रहा. उनका मन जो था काम में लगा रहा. सो दे हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट 50% ऑफ वर्क. उन्होंने 50% काम कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ ऑपोजिशन भी हो रहा है और काम भी हो रहा है. सो नहमाया इज गिविंग हिज टाइम, हिज अटेंशन, ताकि किसी भी तरीके से जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए. तो इसलिए नहमाया यहाँ पर बता रहा है कि जब प्रॉब्लम सामने आई है तो वो क्या कर रहा है, वो ऑपोजिशन का सामना कर रहा है. Sometimes you have to rebuke, sometimes you have to just उन्हें भगाना है वहाँ से, अपने सामने से. क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं पूरे चर्च का, पूरे लोगों का मोरल डाउन कर सकते हैं. And this is what Nehemiah is doing. So he is taking the sword in his hand. वो तलवार उठा रहा है क्योंकि now it's a time to take the sword in his hand. तो तलवार की भी ज़रूरत है और वो खुरपी की भी ज़रूरत है. द sword and tool is required to work of the God. लेकिन ये sword है क्या? What is the sword? ये तलवार है क्या? If you see the armor of God, Ephesians chapter 6, तो वहाँ पे तलवार जो है it's basically the word of God. तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है. If you know the word, इफ़ यू नो द वर्ड प्रॉपरली, अगर आप इस वचन को आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप बाइबल की डॉक्ट्रिन को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को अच्छे से समझते हैं कि कहाँ पर कैसे डिसीजन लेना है, कहाँ पर कैसे बात करनी है, यू कैन फेस एनी चैलेंज.
Do you know scripture very well? Reading is not enough. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज़ बाइबल पढ़ते हैं और हर साल बाइबल पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीडिंग इज़ नॉट इनफ. You have to apply the principles of the Bible in your life. बाइबल की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना ज़रूरी है. बाइबल की शिक्षाओं के ऊपर चलना ज़रूरी है. Reading will not help. We have to live according to the Bible. We have to take the principles, we have to take the teachings of the Bible, and we have to live in our day-to-day life. और इसीलिए नहमाया के जीवन में जब हम देख रहे हैं, और मैंने जैसे आज टाइटल दिया है, दिस सोर्ड इज गोइंग टू हेल्प अस. तीसरा पॉइंट जो है नहमाया जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, नहमाया ने निगरानी रखी है. तीसरा पॉइंट जो नहमाया कर रहा है, नहमाया ने निगरानी रखना शुरू करा है. ही हैज़ केप्ट विजिलेंस, लोगों को तैयार कराया. अगर हम 18 से 23 तक देखेंगे, देखिए मेरे साथ 18 से 23. राजमिस्त्री अपने अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे, इसलिए नरसिंगा फूकने वाला मेरे पास रहता था. नाउ एवरीबडी इज वर्किंग बट दे हैव देयर वेपन्स विद देम. उनके भाले, उनकी बर्छी, उनके तीर कमान, उनके सारे हथियार उनके साथ हैं. और ऐसा लिखा हुआ है, एक हाथ से वो काम करते थे और एक हाथ में उनके हथियार रहता था. सो नहमाया इज प्रिपेयर्ड, नहमाया इज रेडी. और सिर्फ नहमाया तैयार नहीं है, लेकिन नहमाया के साथ काम करने वाले तैयार हैं. अगर आप जो आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोग काम भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो खड़े हुए हैं, वो चौकसी कर रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं कि कौन आ सकता है, दुश्मन कहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और नहमाया ने एक ऐसा प्लान बनाया, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था, ये जो 4.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर लंबी जो दीवार है, लोग दूर दूर काम कर रहे हैं. तो नहमाया ने टुकड़ियां बना के दूर दूर लोगों को नियुक्त कर दिया है. आधे लोग काम कर रहे हैं और आधे लोग हथियार लेके खड़े हुए हैं. और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि नहमाया ने बोला कि जब तुरी फूकी जाए तब जिस जगह ज़रूरत होगी सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे सपोर्ट करने के लिए. सो ही इज़ रेडी टू फेस एनी चैलेंज. सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जैसे पहला पतरस उसके 5:8 में लिखा हुआ है कि क्या, कि शैतान जो है उस गरजने वाले सिंह की तरह, 1 पीटर 5:8, लाइक अ रोरिंग लायन ही इज सीकिंग टू डिवाउर अस. वो घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए. लेकिन अगर आप नहमाया की तरह तैयार नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान हमें ले जाएगा. उसने लोगों को तैयार कर दिया है, उनके हाथ में हथियार दे दिए हैं कि ज़रूरत पड़ने पे वी विल टेक द एक्शन. ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, चैप्टर 5 में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है. एंड फेथफुली दे आर बिल्डिंग द वॉल. कब ऐसा हो रहा है? जब लोगों को जीवन में यह आशा दी जा रही है. नहमाया ने हथियार उनके हाथ में दिए हैं, बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, नहमाया क्या बोल रहा है, गॉड विल फाइट फॉर अस. इवन दो दे आर होल्डिंग द ऑल काइंड ऑफ सोर्ड एंड जितने भी हथियार हैं सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन नहमाया क्या बोल रहा है, गॉड विल फाइट फॉर यू एंड मी. सो बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, बट एट द सेम टाइम यू एंड आई हैव टू प्रिपेयर. हम मेरी स्लेयर्स की बात कर रहे थे जो अफ्रीका जाके मिनिस्ट्री कर रही है, सब कुछ वो कर रही है, जाने से पहले वो अपने आप को तैयार कर चुकी थी. फ्रॉम हर चाइल्डहुड शी वॉज रेडी टू सर्व गॉड समवेयर इन अफ्रीका. She was so fascinated about the life of David Livingstone that she was ready to live the similar life. She was ready to walk on a similar steps. कोई उसे नहीं जानता था जब वो वहाँ पर गई, लेकिन वहाँ जाके जो उसने काम करा है, आज पूरी दुनिया मेरी स्लेयर को जानती है. She became the mother of all. This is a title that the people gave to her. कब उसे टाइटल मिला? जब उसने प्रभु यीशु मसीह के विजन को, क्योंकि उसकी इच्छा ये थी कि जहाँ पर भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह का नाम अफ्रीका में नहीं पहुँचा है, मैं लेके जाऊंगी. Do you think that you have taken this zeal? Do you have this vision? नहमाया ने अगर वॉल नहीं बनाई होती तो शायद आज हम नहमाया की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि नहमाया राजा के महल में इस
सिर्फ इतना उसके बारे में था, लेकिन उसके बाद नेहमाया इस बिल्डिंग को बना रहा है, बिकॉज नेहमाया केम इन द विजन ऑफ गॉड। परमेश्वर चुन लेता है, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था ना 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 में, कि परमेश्वर निर्बलों को चुन लेता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन लेता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। परमेश्वर chooses the nobody and then make them somebody. Are you ready to serve God? Like a Nehemiah, like a Mary Slayer, like a David Livingstone, like Joseph Damien, like Jesus Christ. चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। नेहमाया ने लोगों के हाथ में हथियार दे दिए हैं और साथ साथ ये बोला जा रहा है द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। नेहमाया सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं आया, सिर्फ वो दीवार खड़ी करने नहीं आया, वो लोगों के जीवन में आशा देने के लिए आया है और लोगों को वो सिखा रहा है कि किस तरीके से हम सब मिलके परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। और एक चीज़ है जो हम देख सकते हैं नेहमाया के चैप्टर 4 के अंदर, ये ऑपोजिशन का सामना क्यों कर पाए? बिकॉज दे वर यूनाइटेड, they have one mind, they have one heart, they were united and they have a wonderful leader like a Nehemiah, जो उन्हें परमेश्वर की राह पर चला रहा है, जो उन्हें परमेश्वर के दर्शन को दिखा रहा है। और क्योंकि वो परमेश्वर के दर्शन को देख रहे हैं, they were ready, they were available, और वो उस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पर वो दीवार खड़ी करने में सक्सेसफुल हुए। Are you ready to build the kingdom of God? Are you available to build the kingdom of God? तो आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के हथियारों से अपने आप को प्रिपेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत करी। प्रभु, हमें तैयार करें ताकि जब शैतान की युक्तियाँ हमारे सामने होती हैं, जब शैतान की बातें हमारे सामने होती हैं, हम उन्हें पहचान सकें प्रभु। हम उन्हें पहचान के जैसा रिस्पॉन्स नेहमाया का रहा है, जैसा रिस्पॉन्स प्रभु यीशु मसीह का था, वैसा ही रिस्पॉन्स हमारा हो सके प्रभु, ताकि हम यीशु मसीह की तरह उन ऐसे जवाब दे सकें, ऐसे सामना कर सकें, ताकि शैतान की कोई भी चाल प्रभु जी हमें रोक ना सके, बल्कि हम बढ़ चढ़ के आपके राज्य को बना सकें, लोगों के जीवन में आशा ला सकें, लोगों के जीवन में प्रेम ला सकें। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल वीक।